वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है मेरी बारात का दिन। अभी कुछ ज़्यादा थोड़ा रिकॉर्ड और बात करने की है नहीं, टाइम नहीं है, तो कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जाके तैयार होकर फिर मुझे जाना है शूट पे, तो तैयार होकर घर आऊँगी, उसके बाद देखते हैं। इसमें मेरा सारा सामान है, बस ये लेके जाओ, मैं आ रही हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी थी और जो है मैं घर आ चुकी थी। पार्लर में कोई व्लॉग नहीं बनाया उस टाइम। कंडीशन ऐसी थी, मतलब ऐसा मोमेंट था कि कुछ भी नहीं समझ आया क्या रिकॉर्ड करूँ नहीं करूँ। तो खैर उसके बाद मुझे उबैद ने पिक कर लिया था। हम लोकेशन पे जा रहे थे, हमारा शूट था आउटडोर, और वो था जहांगीर कोठारी पे। सबने मुझसे लोकेशन पूछी थी, तो वो क्लिफ्टन पे है जहांगीर कोठारी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं लोकेशन पे। कोई जो है, मैंने सुबह व्लॉग स्टार्ट किया, इतनी इमोशनल हो रही, कुछ व्लॉग ही नहीं बना होता, लेकिन अभी मैं खुश हूँ। मतलब वैसे भी हूँ, बट सुबह इमोशनल ज़्यादा हो रही थी, तो कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। पार्लर गई, तैयार होके आ गई, और हम फिक्स 5 बजे पहुँचे हैं। हमारा फटा हुआ था, फटाफट से मेहंदी वाले थे कि टाइम पे नहीं पहुँचते। आज हम फिक्स टाइम पे पहुँचे, पहली दफ़ा ज़िंदगी में हम फिक्स टाइम पे पहुँचे हैं, लेकिन हमारे फटाफट लेट हो गए। दूल्हे फाइनली वेट इज ओवर। मतलब यार मेरी शादी हो रही है, मुझे खुश हूँ, सैड हुए थी, मतलब आप दोनों 5 मिनट रो और 5 मिनट खुश रहो। 5 मिनट दोनों काम करें। इतनी जल्दी मेरी शादी हो रही है। इतनी जल्दी? बेटा जल्दी है, आपसे कोई 3 साल 4 साल छोटी हूँ। हाँ झूठ बोल रहे हैं, इनका नहीं सी दिखाऊँ मेरे पास भी। खैर माशाल्लाह ये है मेरी कुछ ज्वेलरी का लुक। और ये मेरी नथ ने मुझे बहुत तंग किया, ये इतनी मोटी है, नाक में जा ही नहीं रही थी। उस बेचारी ने नेल कटर से कट कर करके इसको पहनाया है जैसे तैसे। और यार माशाल्लाह लेंस का कलर चेक करें मैंने न्यू वेयर की। ये मेरी आ गई झुमकियाँ, नेकलेस, और मेरे ये भी निकल रहा है अभी से। तो शूट पे भी हमारे साथ कोई ऐसा फ्री बंदा नहीं था जो हमारा व्लॉग रिकॉर्ड कर पाया। खैर यहाँ मम्मा भी बहुत सैड थी और हम बहुत टेंशन में थे, क्योंकि मैं जब तक शूट से वापस आई हूँ मैं अगेन सैलून गई हूँ और मैं बहुत लेट हो चुकी थी वेन्यू पे जाने के लिए। ये मेरे भाई सारी फैमिली फ्रेंड्स सब लोग इसमें थे, ठीक है। किसी के फेस हाइड किए हैं क्योंकि भाई वो लोग सोशल मीडिया पे वही सीन के नहीं आते। इसमें मेरी दोस्तें भी थी, सबको थैंक यू सो मच आने के लिए। और जो है बाकी मेरा इस वक्त यहाँ ददियाल ननियाल सब जो है मिक्स ही खड़े हुए थे, और यहाँ एंट्री हो रही थी उबैद लोगों की, जो उन लोगों ने बहुत वेट कराया। ये मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो उन लोगों ने बहुत इन्जॉय करवाया, और बाकी लास्ट में आई। फाइनली यहाँ बारात आ चुकी थी और इन लोगों ने बहुत देर एंजॉय किया यहाँ पे भी और वहाँ जाके भी। जब मेरा वहाँ वेलकम हुआ तब भी, बट वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई, व्लॉग के लिए रिकॉर्ड नहीं हो पाई। वैसे रिकॉर्ड करी भी और मैंने अपलोड भी कर दिया टिकटॉक पे। सबसे पहले अवैस ने दरवाज़ा रुकाई की उबैद की, जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाई। खैर मैं एक और चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगी कि लोगों के हिसाब से ग्रैंड वेडिंग वो होती हैं जो प्रमोशंस पे कोलैब पे फ्री में हो रही होती हैं, जिसके 10-10 20-20 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, मैंने भी इवेंट्स किए हैं, बहुत सारे किए हैं, बट जो भी किए हैं, जितने भी किए हैं, जैसे भी किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हर चीज़ खुद से की है। किसी की प्रमोशन पे फ्री में इस तरीके से नहीं की, क्योंकि भाई हम भी सोशल मीडिया पे, मैं भी ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ, तो इस वजह से लोग यही सोचते हैं कि यार हर चीज़ ऐसी हो रही है, फ्री में हो रही है, या जो बहुत ज़्यादा दिखावे की हो या बहुत ज़्यादा ग्रैंड, जो इसमें मतलब हर चीज़ फ्री में उनको मिल रही हो, चल रही हो, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है ना। भाई हमारे लिए ये बहुत हमारी ग्रैंड वेडिंग थी, क्योंकि हमने इसमें एक चीज़, जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ खुद की थी, और हमने जिस तरह की थी ना वो हम जानते हैं, और हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं। हमारे हिसाब से इसमें कोई कमी नहीं थी। उबैद आ
चुके थे उबैद की फैमिली, पिक्चर्स वगैरह हो रही थी, फिर उनकी फ्रेंड्स थे उनके ग्रुप पिक्चर हुए, दैन फिर मेरी एंट्री दी। पापा का फेस इसलिए हाइड किया कि भाई वो सोशल मीडिया पे नहीं आते तो फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उनका फेस हाइड कर दिया। यहाँ मैं बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल हुई थी। क्यों हुई थी उस मोमेंट का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उस टाइम सैड थी। मुझे सबने बड़ा जब करवाया, और जो है भाई माशाल्लाह 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 कहना चाहिए। बस हर बेटी का अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। और मेरे शौहर जैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। पता नहीं लोगों की आदत होती है किसी को अच्छा नहीं बोल सकते लेकिन बुरा बोलते हैं, उस पर बैड कमेंट्स करते हैं, और ये सारी चीज़ें करके पता नहीं उनको क्या मिलता है। खैर मैं जब तक मतलब यहाँ थी तो फिर मैं तब तक बहुत इमोशनल थी। मैं रुखसती भी बहुत रोई हूँ। आई थिंक वो चीज़ें पता नहीं रिकॉर्ड हुई नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत रोई हूँ। मुझे सबने मेरे इन-लॉज़ वगैरह ने, मेरी फैमिली ने बहुत मुझे संभाला उस टाइम पे। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों रो रही हूँ। खैर जब उबैद के साथ फिर मेरी एंट्री हुई, मतलब मैं यहाँ तक स्टेज तक आई, तो फिर मैं थोड़ा सा खुद को कंट्रोल किया। फिर मैंने कहा नहीं यार अब थोड़ा सा मैं संभालूँ खुद को, वरना उस टाइम संभालना बड़ा मुश्किल था। खैर लोगों को पता नहीं क्यों दूसरों के घरों में भी झांकने का बड़ा शौक़ होता है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं दिखा रहे, वो क्यों नहीं दिखा रहे। मैंने अपने इवेंट एंजॉय किया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। अगर मैं दूसरों की तरह प्रॉपर व्लॉग बनाती, मैं जस्ट व्लॉग के लिए शादी नहीं की भाई, शादी एक ही दफ़ा होती है, इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। इस मोमेंट को कैप्चर इसलिए करते हैं कि यार ये ज़िंदगी भर याद रहे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली मेरी जो है रुखसती हो चुकी है, मीन्स आज बारात थी और मेरी घर में बहुत अच्छी एंट्री हुई। मेरी सारी चीज़ें इतनी अच्छी हुई हैं, मैंने शायद सोचा भी नहीं था। मेरी दोस्तें सारी आई, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं तो बाहर मतलब बहुत ऐसे सीन थे कि लेट हो रहे थे, आउटडोर शूट था, फिर वहाँ से आया, मतलब प्रॉपर आज का व्लॉग मैं नहीं बना पाई हूँ, लेकिन स्टिल मैंने दोस्तों को फ़ोन दिया हुआ था। मेरी दोस्त इतनी अच्छी है वरीशा, ये सारा क्रेडिट ना व्लॉग का वरीशा को जाता है, जो भी बात है ठीक है। क्योंकि भाई उस बंदी ने हर चीज़ जितनी उससे रिकॉर्ड हो सकी की। उसके बाद मेरे फ़ोन का हो गया था स्पेस फुल, ठीक है, जिस वजह से काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अब ज़ाहिर है जब मैं ससुराल आई हूँ तो सारे मसरूफ़ थे, तो लोगों ने मतलब हम सब ने स्नैप्स बनाई हैं, बट आप लोग थोड़ा सा वेट करना। जैसे ही मेरी वीडियो और फोटोग्राफर्स की पिक्चर्स और सारी चीज़ें आएंगी मैं सब कुछ ज़रूर पोस्ट करूँगी। अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ रूम। फ़िलहाल मैंने चेंज कर लिया है, मतलब चेंज मीन्स ये सब उतार लिया क्योंकि मेरी नाक में इतनी बुरी लगी है। मीन्स मेरी जो नोज़ पिन थी वो इतनी मोटी थी, बहुत मुश्किल से उसको पहनना था। जब उसको उतारा मेरी स्वेलिंग हुई है पूरी नोज़ और बहुत पेन हो रहा है। खैर मेहंदी शहंदी भी कल लग गई थी, मेरा आउटफिट भी आपने देखा होगा, सारी चीज़ें आप बाकी टिकटॉक पर देख लें। बाकी अभी ये शर्ट है और ये मेरा माशाल्लाह लहंगा पहना हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ रूम अपना, ठीक है। ये एक रूम दिखा रही हूँ, बराबर वाला रूम है, वो बाद में थोड़ा थोड़ा करके देखते रहना। तो ये मतलब ये एंट्रेंस वाला सीन है, जैसे यहाँ खड़े होते हैं तो थोड़ा सा वाइड एंगल में करके दिखाती हूँ। ये आ गया मेरा बेड, जिस पर भी से मेरे कपड़े शपड़े पड़े हुए हैं, और ये डेकोर करवा था, वो पर्दे हैं, ये हमारी जो है LED है, और ये सब अभी साफ़ होगा क्योंकि ये सब बहुत लेट आया है ये ना। तो ये आया है कल, मतलब जिस दिन हमारी मेहंदी थी उस दिन। तो बाकी ये है मेरी ड्रेसिंग, ये है मेरी ड्रेसिंग, और अभी इसमें सजा हुआ कुछ नहीं है क्योंकि भाई मेरी जो है इन-लॉज़ का यही है कि भाई तुम्हें यूज़ करना है, तुम अपने हिसाब से हर चीज़ सेट करना। फ़िलहाल चीज़ें ये रखी हुई, सुबह यूज़ का सामान मेरा ये रहा जो मैंने अपना भेजा था कि यार ये मुझे फ़ौरन से चाहिए होगा। खैर अभी खाना वाना खाते हैं क्योंकि हमने खाना नहीं खाया। मैं चेंज करती हूँ, और मुझे नहीं पता ये व्लॉग कितना बना है, बट जितना भी बना है पोस्ट करूँगी, या फिर कल जब सुबह घर वाले नाश्ता लेके आएंगे उसके बाद पोस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सुबह 1 बजे तैयार हुई भी, फिर वहाँ से शूट पे गई आउटडोर, फिर वहाँ से फिर अगेन पार्लर गई। थैंक यू सो मच महक का कि उसने मुझे दोबारा से मेरा जो पूरा लुक है वो फ्रेश किया, मुझे दोबारा से सेट करके भेजा, वरना लुक मैं शूट पे बड़ा बुरा हाल हो गया। देन फिर मैं हॉल गई, सबसे मिली, पिक्चर वीडियोस उनके साथ ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि भाई हमने तो ज़ाहिर व्लॉग जितना मन सका बना लिया। खैर तो मिलते हैं सुबह या फिर नेक्स्ट व्लॉग।